और अब खबरें तफसील से। नामालूम अफराद मौजूद रहने की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जिला राजौरी के गबला इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद बाज़ाब्ता इनकाउंटर शुरू हो गया। इस तसादुम में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इलाके में इनकाउंटर के चलते राजौरी थाना मंडी रोड को सुबह से ही बंद कर दिया गया। आखिरी इतलात मिलने तक भी इस सड़क पर गाड़ियों की आमद-रफ्त की इजाजत नहीं थी। राजौरी पुंछ पुलिस रेंज के डीआईजी विवेक गुप्ता ने बताया कि इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी ऑपरेशन के लिए इजाफी फोर्सेस को भेज दिया गया। कहा जा रहा है कि इस इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। श्रीनगर शहर में कुछ कम्युनिटी सेंटर्स और मैरिज हॉल्स पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कब्जे पर इजहार तशवीश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों ने अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके अपना रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने लिखा कि कश्मीर के लोगों का दम घोंटने के लिए और उन्हें खामोश करने के लिए सख्त से सख्त तरीन कानून लाए जा रहे हैं। इस मसले को लेकर एनसी यूथ लीडर सलमान सागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि श्रीनगर के मैरिज हॉल्स पर कब्जे करके लोगों को मुश्किल में डाला जा रहा है। एनसी लीडर कहते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द इन फोर्सेस को मुतबादिल और मुनासिब मकामात पर मुंतकिल कर दे। होगा कि हमारे जो शहर अंदरूनी शहर के अंदर, जिसको हम खास तौर पे शहर खास कहते हैं, आज लोग डाउनटाउन कहते हैं, तो वहाँ जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स थे, कम्युनिटी हॉल्स थे, तो वो फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किए। तो उसका एक बहुत ज़्यादा असर जो है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन पे पड़ा है। वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन इससे इफ़ेक्ट हो रही है कि ये चाहे ट्रबल टर्न स्टेट हो, इंसर्जेंट स्टेट हो, लेकिन मरना जीना हर सूरत में चलता रहता है। तो इन हॉल्स की, इन कम्युनिटी सेंटर्स की ज़रूरत हमेशा चलती रहेगी, चाहे हालात ठीक हो, चाहे हालात ख़राब हो। तो इस चीज़ को लेके हमारा कंसर्न ये है, हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप बजाय जो हमने पिछले 30-32 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, यही एक असासा था जो एक लोगों को लगा कि नहीं, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए कुछ कर पाए हैं। तो अगर आज ये हम पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स को हैंड ओवर करते हैं तो वो ये समझे बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे और बहुत से लोगों का रिज़्क छिन जाएगा। ताजिरों ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 21.06% से तजावुज कर गई है। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले ये सबसे बड़ी तशवीशनाक और बुरी सूरत हाल है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस सालाना जनरल मीटिंग में यह मसला मौजूद बहस रहा। तंजीम के मेंबरान ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो बेरोजगारी के इस अहम मसले पर गौर करे। श्रीनगर शारजा फ्लाइट के लिए पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाए हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त न दिए जाने का मसला भी इस दौरान छाया रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आम चुनाव भी आज ही मुनक़्क़िद किए गए। तारिक अहमद गनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मुंतखब किए गए हैं। शारजा फ्लाइट्स ये तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में तो कुछ नहीं, वो तो 2 कंट्रीज़ का आपस में एज अ बिजनेसमैन, मगर हमारे लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन था। अगर ये फ़्लाइट्स होती, इंटरनेशनल टूरिज़्म आ जाता, यहाँ आपस में ट्रेड भी हो जाता। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि दोनों कंट्रीज़ को ये फ़्लाइट फिर से स्टार्ट की जाए। देखिए 2019 से जो यहाँ पे लॉकडाउन रहा और उसके बाद जो अपना कोविड की वजह से 2 साल हो गए, उसमें बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जो अच्छे खासे बिजनेसेस यहाँ पे चल रहे थे वो आज एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है। तो जिनके एम्प्लॉयज़ 20 एम्प्लॉयज़ थे उनने 2 कर दिए, जिनके 2 थे उनने निकाल दिए। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। हमारी अपील है कि गवर्नमेंट से, बाकी सब एजेंसीज से, कि इस तरफ देखा जाए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कि 2-3 साल से पूरा बिजनेस पूरा ठप है। जम्मू कश्मीर का जहाँ तक मसला है तो वो भी ख़राब ही रहा, फिर भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा टूरिज़्म चला, 2-4 महीने से ठीक चल रहा है। नंबर 1, नंबर 2 हमारा अपना हॉर्टिकल्चर है, हमारा बाकी हैंडीक्राफ्ट्स है, तो वो तो ठीक चला। उम्मीद है ठीक ही हो जाएगा। जिला गांदरबल की सरपंच एसोसिएशन और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलर कंगन ने सदर नज़ीर अहमद की क़यादत में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कंगन के अहाते में एहतजाज किया। यह एहतजाज महकमे दही तरक्की के खिलाफ किया गया क्योंकि महकमे ने सरपंचों और पंचों के मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सिर्फ
दस्तावेजात तक महदूद है और जमीन पर मौजूद नहीं है। मुजाहिरीन ने एलजी मनोज सिन्हा और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपील की कि वो बदउनवानदेही सतह के कारकुनों और दीगर अहदेदारों का तबादला करें जो जिला भर में तरक्याती कामों में रुकावट डाल रहे हैं। हमने एहतजाज इसलिए किया है कि हमारे ब्लॉक में नहीं कि बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ही हमने नरेगा में काम किए हैं, काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन उसका पैसा हमें नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचना चाहूँगा, डायरेक्टर रूरल डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचना चाहूँगा और इसके साथ अपने चीफ सेक्रेटरी साहब तक ये बात पहुंचना चाहूँगा कि नीचे ग्राउंड लेवल पर काम जीरो है। अगर काम कोई है तो वो सिर्फ कागजों पे ही महदूद है। ग्राउंड लेवल पर हमारे सरपंच साहिबान के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोगों के सामने बेइज्जत हो गए हैं। आपके मेरे सामने जो ये फौज बैठी है, ये सरपंच है और पंच है। ये एक सक्षम फौज ऐसी है जो गोली से नहीं डरे, जो मिलिटेंटों से नहीं डरे, जिन्होंने हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए अपने आप को निछावर किया है। क्या उनके साथ ये सलूक होगा? ये मैं अफसोस के साथ आपके सामने आपके माध्यम से आला हुक्म तक ये बात पहुंचना चाहूँगा। जब कोई भी डिपार्टमेंट गांव में जाता है, हल्के में जाता है, उसको सबसे पहले पंचायत को इन्वॉल्व करना चाहिए कि मेरा ये काम है, आज आपके लिए ये प्लान आया है, आप देखो। कोई पूछता नहीं है उनको। जब मेरे सरपंच को, मेरे पंच को नहीं पूछा गया तो मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा ना। बडगाम के बीरवा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को नकली हथियार समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा 3 मुलजिमों से पुलिस ने पूछताछ के बाद इस्तेमाल होने वाली अशिया एक बाग में शेड से बरामद किए, जिनमें नकली AK-47 राइफल, लूटी हुई रकम से 33,300 और इस्तेमाल करने वाले कपड़े भी बरामद किए गए। वाज़ेह है कि पुलिस स्टेशन बिरवा को तौसीफ अहमद भट्ट, वल्द अब्दुल अहद भट्ट, साकिन रावतपुरा घाक की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि 22 अगस्त की शाम देर गए अपने दफ्तर खिदमत सेंटर को बंद करने के बाद दरिया सुखनाग को उबूर करने के दौरान कुछ नकाब पोश अफराद ने उन्हें रोका और हथियार दिखाकर उन्हें मारा पीटा और शिकायत कुनंदा से नकदी 1,50,000 लूट लिए। इस इतला पर पुलिस स्टेशन बिरवा ने SHO बिरवा की सरबराही में पेटजानी गांव से ताल्लुक रखने वाले एक मुश्तबा शख्स फेरोज अहमद वानी को पूछगछ के लिए बुलाया गया और मुसलसल पूछगछ के दौरान उसने जुर्म की वारदात में मुलविस होने का इतराफ किया और उसके इंकशाफ पर उसने अपने साथ 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार करवाया, जिनकी शनाख्त बनीजानी गांव आसिफ अहमद अंगर और पिटजानी गांव के बिलाल अहमद मलिक के तौर पर हुई है। तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि नकली राइफल पिटजानी गांव के अब्दुल मोमिन शाह नामी एक कारपेंटर ने बनाया और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश जारी है और मज़कूरा केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। श्रीनगर में कोविड लॉकडाउन के इम्कानात बढ़ गए हैं। शहर के कई इलाकों में फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है। हालिया अरसे कोविड केसों में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया श्रीनगर के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगाने पर गौर कर रहा है। श्रीनगर में कई दिनों बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हेल्थ अफसरान के साथ फिर सड़कों पर सरगर्म हो चुके हैं। कोविड से बचाव के लिए मुनासिब रवैया ना अपनाने वालों के ऑन स्पॉट टेस्ट किए जा रहे हैं और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। दरअसल श्रीनगर शहर में कोविड केसों में हालिया इजाफा बात से तशवीश बना हुआ है। जिला इंतजामिया ने श्रीनगर शहर के मजीद 8 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया है और कुछ इलाकों में लॉकडाउन भी किया जा रहा है। मुझे ये बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही। एज जिला मजिस्ट्रेट के 3rd वेव की अगर शुरुआत होगी तो वो उसका कारण श्रीनगर बन सकता है। लिहाजा हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मुताद रहने। जिन इलाकों का मैंने नाम लिया है, लाल बाजार, बेमिना, शानपुरा, बिलाल की तरफ, 3 इलाकों में पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बिलाल की तरफ। और अगर केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हमें एक बार फिर कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट डिसीजेस के HOD प्रोफेसर नवीद नजीर इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल के जवाब पेश करते हैं। इन्होंने बताया कि कोविड का शिकार मरीजों की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऑफ लेट अगर हम अपने अस्पताल की बात करें तो जहाँ पे हमारा एडमिशन भी बहुत हद तक कम हो गया था,
और इक्का दुक्का केसेस आते रहते थे हमारे पास जो नमूनिया में कोविड की वजह से मुब्तला होते थे। लेकिन कुछ चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि उन केसेस में इजाफा हो रहा है और हमारे एडमिशन्स भी थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ़ केसेस भी जो हम देख रहे हैं पॉजिटिव हु आर इन्वॉल्व इन मतलब मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़, उनमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों में कोविड पॉजिटिव केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। कश्मीर में इस साल 15 अक्टूबर को जुमला 701 एक्टिव पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें से 405 एक्टिव केसेस सिर्फ श्रीनगर में थे। 25 अक्टूबर को कश्मीर में कुल 706 एक्टिव पॉजिटिव केसेस थे। उसी दिन श्रीनगर में 408 एक्टिव पॉजिटिव केस पाए गए थे। 5 नवंबर को कोविड के एक्टिव पॉजिटिव केसों में नुमाया इजाफा हुआ। उस दिन कश्मीर में 886 एक्टिव केसेस की तौसीक हुई थी, तो उनमें से 511 कोविड केस सिर्फ श्रीनगर से सामने आए थे। कश्मीर में पिछले 10 दिनों में 180 एक्टिव पॉजिटिव केसेस का इजाफा दर्ज किया गया और इसी दौरान श्रीनगर में 103 एक्टिव पॉजिटिव केसेस का इजाफा देखा गया। मरकजी वजारत सेहत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि वो बढ़ते हुए कोविड केसों पर कड़ी नजर रखे। मरकजी हुकूमत ने टेस्टिंग की कम शरह पर भी तशवीश का इजहार किया था। इधर श्रीनगर इंतजामिया कोविड गाइडलाइंस पर अमल न करने की जिम्मेदारी अवाम पर डाल रही है। इंतजामिया के मुताबिक खास तौर पर शादियों के सीजन में SOPs की खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने किसी तरह के SOPs की पाबंदी यकीनी बनाए बिना कई प्रोग्राम मुनक्किद कराए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नारिस्तान त्राल में आज लोगों ने एक ही जगह जमा होकर महकमा जंगलात की जानिब से जंगलात की तारबंदी के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। इस मौके पर DDC मेंबर आरिफुल मंजूर अहमद गनाई भी मौजूद रहे। गनाई ने बताया कि गर्चे सरकार ने लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अराजी फराहम कर रही है, ताहम यहाँ के गुजर बकरवाल तबके को इन हुकूक से भी महरूम रखा जाता है। उन्होंने LG इंतजामिया से इस बारे में मुदाखलत करने की अपील की है। आज यहाँ पे जो नारिस्तान एरिया के लोग गुजर बकरवाल या यहाँ के कोई भी फर्द जमा हुए हैं, इस वजह से इसे हुआ है कि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक फैसला लिया है कि यहाँ पे जो लैंड है हमें इसको तारबंदी करनी है। एक तरफ से गवर्नर, इंतजामिया और हमारी मरकजी सरकार दावा कर रही है कि हम फॉरेस्ट एक्ट लोगों को दे रहे हैं, बड़े बड़े दावा कर रहे हैं। मेरी तरफ से आज सरकार से यही गुजारिश रहेगी, गवर्नर, इंतजामिया से और मरकजी सरकार से, आज हमारे गुजर बकरवाल यहाँ जहाँ पे आबादी है, इनकी जमीन दिन ब दिन तंग हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इन गुजर बकरवाल लोगों के साथ हैं। इनको अब बेचारों को यहाँ जीने का मौका दीजिए। अब इनकी जमीन दिन ब दिन तंग हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग दावा कर रहे हैं कि हम गुजर बकरवाल को आराम से किसी भी जगह बैठने देंगे, इनकी जो जानवर ये जो पालते हैं इनको हम अच्छी मौका देते हैं, हर कोई फैसिलिटीज इनके लिए हैं, मगर आज ये जो यहाँ पे एक कानून पास किया है कि आज इनकी लैंड निकालो, इनको तारबंदी करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से मरकजी सरकार और गवर्नर इंतजाम से यही गुजारिश है कि इन लोगों के लिए कोई अच्छा फैसला ले ताकि इनकी जज्बात के ऊपर कोई ठोस ना आए। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने उड़ी और बुनियार में शोबे सेहत की तरफ से इंतजामात और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर बशीर अहमद चालको ने आज उन इलाकों में कई पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का अचानक मुआयना किया। सख्त सर्दी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ सेंटर्स पर मरीजों के लिए जरूरी इंतजामात करने की मुताल्लिकीन को हिदायत दी। डॉक्टर चालको ने PHC बुनियार में दस्तियाब अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। इस अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों के लिए हीटिंग की सहूलियात का भी उन्होंने मुआयना किया। BMO बुनियार डॉक्टर परवेज मसूदी ने डिप्टी डायरेक्टर को मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में जानकारी दी। तिब्बी खिदमात के हवाले से मरीजों को मायूस न करने के लिए उठाए गए इक़दामात की तफसील से आगाह किया गया। BMO ने अस्पताल में बुनियादी सहूलियात को अपग्रेड करने का मुतालबा किया, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर ने हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इसके दौरे का जो मकसद था उसमें हमें एक तो जो दूर दराज के एरियाज़ हैं उनको रूटीन मॉनिटरिंग के लिए मैं आया, और इसमें हमने विंटर प्रिपरेशंस स्पेशली जो हमने किए हुए हैं, जो आने वाला हार्श विंटर रहता है हमारे 3-4 महीने का, उसके पेश नज़र हमने यहाँ पे क्या इकदाम किए हैं, क्या फैसिलिटीज़ पेश लोगों के लिए हमने रखी हुई है, उनका जायज़ा लेने के लिए मैंने आज यहाँ पे दौरा किया।
तमाम जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर ने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस पार्टी की अक़लियती शाख में दीगर पार्टियों के कारकुनों का खैर मकदम करने के बाद रमन भल्ला अपने तासुरात जाहिर कर रहे थे। भल्ला कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हुए हालिया ज़मीनी इंतखाबात में भी बीजेपी की शिकस्त हुई, जिसके बाद उसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी करने पर मजबूर होना पड़ा है। अभी हाल ही में जो चुनाव की घोषणा कई जगह पे हुई, हिमाचल ने ये साबित कर दिया कि लोग महंगाई की मार से कितना तंग यहाँ पे, और ये हर एक साल एक्टिवा यहाँ पे होगा, एक झटका लगा तो कितना पेट्रोल और डीजल में कमी यहाँ पे आ रही। इन सब लोगों के शमूलियत से कांग्रेस इतनी मजबूत यहाँ पे होगी और झटके भाजपा को यहाँ पे लगेंगे तो आगे महंगाई बढ़ती हुई महंगाई पे लगाम लग सके। ज़ोजिला पर ट्रैफिक जाम का मसला कामयाबी से हल कर लिया गया है। यहां इस सिलसिले में लद्दाख पुलिस को तैनात किया गया था और ज़ोजिला पास पर गाड़ियों की आमदरफ्त के अमल को एहसन अंदाज में हमवार किया गया। एसएसपी ट्रैफिक रफ़ी गारी ने पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। मनफी 18 डिग्री में बहिफाजत तरीके से सैकड़ों गाड़ियों का इस इलाके से गुजर यकीनी बनाया गया, क्योंकि इलाके में 4 किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लगा हुआ था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दरमियान मुसाफिर गाड़ियों और ज़रूरी अशिया से लदे ट्रकों की नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अफसर दिन रात सरगर्म अमल है। लद्दाख पुलिस की तरफ से बहुत ही अच्छे इंतजाम हैं और बिकन वाले भी जो कुछ यहाँ पे खड्डे वगैरह थे बीच में रास्ते में, उन्होंने भी कल के दिन बहुत अच्छा काम किया है। ये सारी जो लेबर आप देख रहे हैं ये भी बिकन की है, तो आगे भी ये लगातार काम कर रहे हैं। क्लाइमेट ने अगर कवर किया तो ये कोशिश है, लद्दाख यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि जितना मैक्सिमम टाइम तक पॉसिबल हो हम इस रोड को खुला रखें और ट्रैफिक जो है वो चलता रहे। करगिल में 2 गैर मकामी मजदूर बिजली के खंभों पर काम करने के दौरान झुलस गए हैं। करंट शॉक लगने के नतीजे में वो जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल के करीब यह हादसा रूनुमा हुआ। उन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में दाखिल करा गया। जख्मी होने वाले एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। दोनों जख्मी यूपी के फतेहपुर के रहने वाले हैं। विद्यासागर और रामू के तौर पर दोनों जख्मियों की शिनाख्त की गई है। ऑल इंडिया रेडियो करगिल ने अपनी मुख्तलिफ तनसीबात पर स्वच्छता अभियान का एहतमाम किया। तमाम स्टेशनों पर इस मुहिम के तहत सफाई के काम अंजाम दिए गए। हल्की बर्फबारी होने के बावजूद शदीद सर्दी में स्टेशन के तमाम अमले ने सफाई की। हेड ऑफ ऑफिस ARI करगिल चंद्रिका प्रसाद की क़यादत में अभियान चला गया। सफाई अभियान करते रहते हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर जो है हम अपने सभी स्टाफ के साथ में साफ सफाई करते हैं। जिस तरीके से हमारा वातावरण साफ रहेगा तो। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने श्रीनगर में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इदारे ने तारीखी मीरवाइज मंजिल में वाक़ अपने हेड ऑफिस में यह प्रोग्राम मुनक्किद कराया। रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में यह महफिल मुनक्किद की गई, लेकिन अपनी मुसलसल नज़रबंदी के बाद मीरवाइज उमर फारूक इस कॉन्फ्रेंस की सदारत नहीं कर सके। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस दौरान मीरवाइज कश्मीर की नज़रबंदी ख़त्म करने और मसले कश्मीर को हल करने के मुतालबात रखे गए। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत मुल्क के साथ साथ जिला अनंतनाग में भी 12 नवंबर को सर्वे मुनक्किद हो रहा है और इस सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सर्वे में शिरकत कर रहे हैं। बेहतर तालीमी निज़ाम और सेहत के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। ये सर्वे CBSE और NCERT तर्ज के तालीमी निज़ाम पर किया जा रहा है। देखिए, ये जो 3 अक्षर है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल का मतलब है पूरी कंट्री में, अचीवमेंट मीन्स हमने क्या अभी तक पाया है, सर्वे मीन्स एक क्रिटिकल इंस्पेक्शन होगा। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें हमने देखना कि हेल्थ ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द हेल्थ ऑफ एजुकेशन, इस जो हमारा इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है ये किस कगार पे है। 12 तारीख को एक सर्वे हो रही है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रहा है और यहाँ पे 221 सैम्पल स्कूल्स है जिनमें तकरीबन 265 ऑब्जर्वर्स जाएंगे मुख्तलिफ स्कूल्स के। सालाना यूथ फुटबॉल लीग का आज से सिंथेटिक टर्फ ग्राउंड श्रीनगर में आगाज हुआ। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स नुजरत गुल ने दीगर सेंटर सीनियर फुटबॉल खिलाड़ियों के हमरा इस लीग का इफ्तिताह किया।
पहला इफ्तिताही मैच स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी और जेके बैंक एकेडमी अंडर 16 टीमों के दरमियान खेला गया। लीग का इनेकाद नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉलर्स फोरम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से कर रहा है। इस लीग में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 20 से ज्यादा एकेडमियां खेल रही हैं। एकेडमी यहाँ स्पोर्ट्स ये जो सुबह सुबह यहाँ पे फुटबॉल एकेडमी है, स्टेट फुटबॉल एकेडमी के नाम से है। हमारे पास 200-300 बच्चे आते हैं, उनकी हम यहाँ कोचिंग करते हैं, उनके क्लासेस ले रहे हैं। हमारे पे यहाँ पे बहुत अच्छे कोचेज़ अवेलेबल है। हमारी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये काउंसिल की तरफ से एकेडमीज चल रही हैं। उसके बाद भी जितने भी हमारे फुटबॉल लवर्स हैं, जो एक्स फुटबॉलर्स रह चुके हैं, उनको हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे आप डाउनटाउन में बात करेंगे, बरजुला में बात करेंगे या कोटवा सांबा में बात करेंगे, बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी जो नर्सरीज़ हैं वो चला रहे हैं। इनफैक्ट पिछले दिनों ही हमारे यहाँ देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज बख्शा कदर, वहाँ पे हमारे 300 बच्चे हैं, ईदगाह में हैं। सो फुटबॉल इज़ द सेकेंड क्रेज़ इन J&K आफ्टर क्रिकेट एंड वी आर नर्चरिंग इट by creating infrastructure, by providing them support, by helping people। जैसे आज यहाँ पे लीग हो रहा है, no doubt NIF is not registered with us, I'm here to support them। ये टूर्नामेंट जो है यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे उतने कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं, क्योंकि NIF एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने तैयार किया था पहले से, क्योंकि फाइनेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हमने तैयार किया था हम ज़्यादा तवज्जो ग्रास रूट लेवल पे देंगे, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये है यूथ को एंगेज करना टुवर्ड स्पोर्ट्स, प्लस कि जो हमारी यूथ आजकल ड्रग्स वगैरह के पीछे पड़ी हुई है, ताकि वो स्पोर्ट्स में एंगेज रहे। नौजवानों की तवानाई को मुस्बत अंदाज में मोड़ने और भद्रवाह में वाक़ रिवायती गांव के खेलों को जिंदा करने के मकसद से राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने भद्रवाह की तहसील चराला में एक मेगा रेसलिंग मुकाबले का इनेकाद किया। इस मुकाबले में मकामी और पड़ोसी रियासतों पंजाब और हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोगों में खासा जोश नजर आया। इसी वक्त में बच्चे गन उठाते थे, उसको छोड़ दें। आजकल ड्रग्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, आजकल बच्चों में बहुत ही राइज है ये हर जगह। उन चीज़ों को छोड़कर अगर इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाएं, रुस्तम हिंद अगर कोई बना तो इसी इवेंट से बना, रुस्तम ज़माना अगर कोई बना तो इसी इवेंट से बना। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इवेंट है। मेरे पापा भी आर्मी में थे, मैं इनका शुक्रिया, इतना शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ऐसा दंगल कराया गांव में, गांव को खुश किया, गांव के लड़कों को आगे बढ़ने का मौका दिया। जो कि नशे में कूद रहे हैं लड़के वगैरह, उनको एक पहलवानी की शिक्षा में आएंगे, उससे दूर रहेंगे नशे से। इसी कारण आर्मी वालों ने बहुत अच्छा किया गांव के लिए कि बच्चे आगे बढ़ें। हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की तरफ जो है फिर से हम जा रहे हैं। इनका स्कोप है, देखिए इसमें एक्सपेंडिचर जो है कम है और गांव में खेल सकते हैं ये लोग, यूथ एंगेज होगा। जैसे आपने कोरोना में देखा कि लोग जो है बेकार पड़े, हमारा यूथ गलत तरफ ना जाए, उस निस्बत से जो है ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है और हम उम्मीद करते हैं आर्मी जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आगे मिलकर जो है और भी इवेंट्स करेगी। पुलवामा पुलिस और जियोलॉजी माइनिंग महकमे की जानिब से गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस और जियोलॉजी माइनिंग ने जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में नाला रंबियारा में चल रहे गैर कानूनी कानकनी के एक काम के खिलाफ ये कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई में 4 LNTs को सीज किया गया, जो कि कई माह से नाला रंबियारा से गैर कानूनी तरीके से बजरी और दीगर मटेरियल रात के दौरान निकाल रहे थे। याद रहे न्यूज़ 18 उर्दू ने भी इस गैर कानूनी काम के हवाले से कई बार खबरें नशर की थी, ताहम पुलिस और महकमे जियोलॉजी माइनिंग ने कार्रवाई करके मशीनों को जब्त करके उनके मालिकान के खिलाफ केस दर्ज किया है। टॉलरेंस पॉलिसी है इलीगल माइनिंग के रिगार्डिंग। हमारे जो नालाज हैं इनको सेफगार्ड हम सेफगार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इलीगल माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, जो इनमें इनकी वजह से डैमेज वगैरह होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डैमेज वगैरह होता है, उनको हम अवॉइड करने के लिए हम किसी भी हद तक एक्शन ले सकते हैं इलीगल माइनर। अभी हमने कमेटी इसमें बिठाई है जो कि असरटन करेगा इन्होंने कितनी क्वांटिटी वहाँ से इलीगली एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसी हिसाब से हम इनको कंपाउंडिंग करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और
सखी वन स्टॉप सेंटर के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा में जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। प्रोग्राम का मकसद खवातीन की बाख्तियारी और जहेज व घरेलू तशद्दुद जैसे मसाइल पर कदगन लगाने के लिए इक़दामात को समाजी सतह पर लागू करना था। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज अनंतनाग नसीर अहमद डार, सब जज मीर वजाहत, कॉलेज प्रिंसिपल निघत फातिमा, सैयद AR हिलाल व दीगर मुताल्लिकीन ने शिरकत की। नसीर डार ने कहा कि दिन ब दिन घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में मुतासरीन को कानूनी इमदाद फराहम की जा रही है ताकि अदलिया के जरिए भी इंसाफ की रसाई मुमकिन हो सके। हमारी मैसेज है, अवेयरनेस है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, कितने फॉर्म्स में होती है और उसमें कोर्ट्स में कानून क्या क्या है जिससे इसका इजाला किया जा सकता है। इसका मकसद यही था कि जो घरेलू तशद्दुद के शिकार औरतें या बच्चे हैं वो खुल के आए, आगे बोले। उनके लिए बड़ी सारी मशीनरीज है, इक़दामात है और बड़ी दादरसी उनके हक में दी जा सकती है। रफियाबाद के वचीपुरा गांव में बन रहे रिसीविंग स्टेशन का काम ताखिर का शिकार होता जा रहा है। अपर रफियाबाद के तकरीबन 20 देहात में सर्दियों में बिजली की किल्लत के मसले को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यहां पर बुनियादी ढांचे बनाने की मंजूरी दी, लेकिन मुतल्लका महकमे की अदम तवज्जुही के सबब मनसूबे की तकमील नहीं हो पा रही है। इस वक्त तकरीबन 50 देहात को ग्रिड स्टेशन वितरगाम से बिजली फराहम की जाती है, जो कई बार ओवरलोड हो जाता है और नतीजे में अक्सर बिजली की सप्लाई में खलल पड़ता है। इस स्टेशन पर जारी कामों की सुस्त रफ्तार से मकामी लोगों को तशवीश लाक हो गई है। उधर महकमे के अफसरान ने फोन पर यकीन दिलाया कि बिजली आलात की तनसीब का काम 1 महीने में मुकम्मल कर दिया जाएगा। हमारे को पावर आज 3 दिन हो गए, पावर है ही नहीं हमारे इलाके में, टोटली नहीं है। रात को आया पावर 12 बजे से रात के 2 बजे तक। उस टाइम हमने क्या करना है उस पावर को? उस टाइम तो हमें पावर चाहिए नहीं, हमें चाहिए पावर खाना खाने के टाइम पर, हमें चाहिए पावर रोटी बनाने के टाइम पर। उस टाइम पावर होता ही नहीं है। वे लोग बोलते हैं जी इस वक्त सर्दी आ गई, लोग इसको गलत इस्तेमाल करेंगे। कोई गलत इस्तेमाल नहीं करता है। गवर्नमेंट के वर्कर चलते हैं, वो देखते हैं, किसी ने बलोर मत लगाया। ये पावर कह इंतजाम 24 घंटन में 2 घंटे पावर वसान कि फीस भरान कंटिन्यू भरान, मगर कह सहूलियत वातान। ये बनाया ग्रिड स्टेशन ये हचे पोर तो मगर तथ चलान बड़ सुस्त चलान सह गई ना बराबर। सर्दियों के दिन है, अब डिले हो रहा है, ये उसके बाद बर्फ पड़ जाएगी, फिर ये काम बंद हो जाएगा, फिर ये तो होगा नहीं। तो इस करके हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो ये काम। DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज खानकाह फैज पनाह त्राल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने औकाफ कमेटी के मेंबरान के साथ भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी तक आस्तान आलिया की तामीर मुकम्मल नहीं की गई, जिस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जो आस्तान आलिया पर काम किया गया है वो सही ढंग से नहीं किया गया। उन्होंने इस हवाले से जांच का मुतालबा किया है। करोड़ों रुपया इस ज़ियारत के नाम पे, ज़ियारत शरीफ के नाम पे, यहाँ पे टूरिज्म हेरिटेज के नाम पे निकला है, लेकिन हालत जो है आपने भी देखी, मैंने भी देखी। और ग्राउंड की बात करें वो भी देखा, जो एक कैफेटेरिया इन्होंने टूरिज्म ने लिया था उसका भी देखा। जो बाग में पहले यहाँ पे वाशरूम्स हुआ करते थे, जब यहाँ बड़ा दिन होता था, अमीर कबीर की ज़ियारत होती थी, तो उन दिनों सारे अकीदतमंद आते थे, तो उनके लिए वो वाशरूम्स थे, वो भी गवर्नमेंट ने उड़ा दिए, हम नया बनाएंगे। ये लेडीज़ शेड की बात की जाती थी अलग, ये भी इसी तरह पेंडिंग है। और जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ जिस हिसाब से पैसा आया हुआ है, इसमें एक थारो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इसमें एक इंक्वायरी चाहिए कि इतने दिन से ये लिंगर ऑन क्यों है प्रोजेक्ट। और अगर JKPCC कर रहा है या जो भी एजेंसी कर रही है, उनको एक विजिलेंस होना चाहिए। भैया दूज भाइयों और बहनों के दरमियान बंधन का त्यौहार है, जहां बहनें अपने भाइयों की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं। यूटी भर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मुकद्दस दिन पर बहन भाई के माथे पर तिलक का निशान लगाती है, जो तमाम फलाह बहबूद के लिए एक अलामती इजहार है, जिसकी वो दुआ करती हैं। भाई दूज का त्यौहार है, ये हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, और वो थोड़े से वो हमें गिफ्ट देती हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं। तो इसी तरह से हम ये त्यौहार मनाते हैं। आज भाई दूज है, हम अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं और उन्हें मिठाई खिलाते हैं, और
उनको गिफ्ट देते हैं, वो भी हमें गिफ्ट देते हैं। इसलिए हम ये त्यौहार बड़ी अच्छे खुशी से मनाते हैं। आज हम अपने भाई को तिलक हम उनको मिठाई खिलाते हैं, वो हमको गिफ्ट देते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं। हम ये त्यौहार खुशी खुशी मनाते हैं। उधमपुर में भी जोशो खरोश के साथ भैया दूज का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की दुआ की और उनके माथे पर टीका लगाया और उन्हें मिठाई खिलाई। बहुत ही अच्छा त्यौहार है भाई दूज का। तो आज हम अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं ताकि उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और ताकि वो सुरक्षित रहें। और ये त्यौहार बहुत ही प्यारा त्यौहार है भाई बहन के लिए। और इस दिन हम अपने भाइयों को तिलक लगाते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। जैसे कि कुछ भाई बहन हैं जो कि नहीं मिल पाते हैं, तो हमें अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आज भाई दूज का त्यौहार है, इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है हर जगह पे। और मैं खुद एक एनसीसी कैडेट हूँ और इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं भाई बहन में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान हैं और आर्मी के हैं, मैं कहती हूँ कि वो ये ना समझे कि हम अकेले हैं, हम उनके साथ हैं। और यही हम कामना करते हैं भाई की, उनकी खुशियों की कामना करते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। पुंछ में भी भैया दूज का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए दुआएं की, उनके माथे पर टीका लगाया और उन्हें मिठाइयां खिलाई। अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की है। ये त्यौहार हर साल दिवाली के 2 दिन बाद आता है और इस दिन हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। जिला पुंछ की मंडी तहसील में एक टेम्पो ट्रैवलर प्लास्टर दरिया में गिर गया, जिसके नतीजे में एक सवार जख्मी हो गया। गाड़ी पर कंट्रोल खो देने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में चांबर का रहने वाला टेम्पो सवार उमर फारूक जख्मी हो गया। दरिया से निकालकर लोगों ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी में उसका इलाज चल रहा है। कबायली उमूर के इंतजामी सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी के हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर शोपिया सचिन कुमार वैश्या, डिविजनल फॉरेस्ट अफसर वाइल्ड लाइफ वार्डन इंतजार सुहेल और दीगर सीनियर अफसरान ने आज वाइल्ड लाइफ के जरिए कबायली आबादी के लिए ट्रांजिट रिहाइश की जगह का दौरा किया। मुताल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी गई कि वो प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज करें और इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए अपने जवानों और मशीनरी को भी तैयार करें। जम्मू कश्मीर सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हालिया हुक्मनामे के चलते आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम का नाम शहीद इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद डार पर रखा गया और इस सिलसिले में एक पुरस्कार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन, एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर दिलरुबा रसूल के अलावा शहीद इंस्पेक्टर के अहल खाना समेत कॉलेज इंतजामिया मौजूद था। डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में आज एक अलुमनाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में कॉलेज से फारिग हुए तलबा और तलबात समाज के ज़िर इज़्ज़त शहरियों के अलावा मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में शामिल शख्सियात ने कॉलेज इंतजामिया की इस काविश की सताइश की। एक दिन बंद रहने के बाद आज पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाले मुगल रोड को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया। सभी गाड़ियों को कश्मीर की जानिब रवाना किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वाज़ेह है कि बर्फबारी के बाद सड़क बंद कर दी गई थी। बांडीपुरा के हाजिन इलाके में कल रात देर गए तहसील ऑफिस की इमारत आग की एक वारदात में खाकस्तर हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने आग पर काबू पाकर उसे मजीद फैलने से रोक दिया। ताहम आग की इस वारदात में तहसील ऑफिस की पहली मंजिल मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। जिला किश्तवाड़ के अपर मालीपेट इलाके में आज आतिशज़दी का भयानक वाक़या रूनुमा हुआ। यहाँ एक रिहायशी मकान बुरी तरह खाकस्तर हो गया। ताहम खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तखमीने के मुताबिक इस वाक़े के नतीजे में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। सिमोत्राल में आज महकमा वाइल्ड लाइफ ने एक और रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों के मुताबिक इलाके में मजीद रीछ को घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आबादी में खौफ हरास पाया जा रहा है। उधर महकमे ने इलाके में मजीद पिंजरे नस्ब किए हैं। महकमा जल शक्ति की पाइपलाइनों की मरम्मत और पानी की सप्लाई बहाल करने में नाकामी पर
बरहम लोगों ने गुज़श्ता 2 माह से मुतासर नौशहरा राजौरी के नोनियाल देहात के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने नौशहरा झंगर रोड पर भी 2 घंटे तक ब्लॉक कर दिया था। वाज़ेह है कि इलाके के 300 के करीब खानदान 2 माह से पानी की अदम दस्तियाबी से परेशान है। पानी कभी कभार आता है और 10 मिनट में आता है, 10 मिनट के बाद बंद हो जाता है। आज पुंछ के डाक बंगला में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पहाड़ी तबके को दीगर तबके की तरह इंसाफ दिलाना था। इस कन्वेंशन में पहाड़ी तबके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मुस्तकबिल में जद्दोजहद जारी रखने का आज़म दोहराया। एक माह से जारी आरोग्य हेल्थ मेडिकल कैंप भैलिसा में इख्तिताम पजीर हुआ। इस कैंप के जरिए डॉक्टरों ने दूर दराज इलाकों के डॉक्टरों को लोगों का इलाज किया। डॉक्टरों को अनवेल सर्विस फराहम की गई थी। इस मौके पर साबिक MLA भद्रवा दिलीप सिंह परिहार और इंतजामिया के तमाम अफसरान और महकमे सेहत के तमाम डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टरों की टीम गई है, लोगों को चेक किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र जी का बहुत आभारी हूँ। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब आपके डोर स्टेप पे आपको हेल्थ सर्विसेज मिलती हैं। ये इससे एक तो लोगों में अवेयरनेस होगा। डॉक्टर अनवील आरोग्य तो सहारा इंडिया की जानिब से मैं उन तमाम पेशेंट्स की तरफ से और तमाम इलाका विलेज के जितने भी आवाम हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन शोपियां ने फोटोन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस शोपियां के ताउन से CBSE पैटर्न के तालीमी इम्तिहान के हवाले से एक बेदारी कैंप लगाया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन शोपियां के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान की सदारत में प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फोटोन इंस्टीट्यूट क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमें इस वर्कशॉप पे बुलाया और हमारी सारी कंफ्यूजन और कियास निकाली रिगार्डिंग द न्यू CBSE पैटर्न ऑफ JK बोस एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th। सो वी आर वेरी थैंकफुल, हमारी सारी कियास एंड कंफ्यूजन क्लियर हो। टीचर्स ने एक प्रोग्राम ये आज ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमें बताया गया कि कैसा पैटर्न आएगा CBSE। हमारी जो सारे डाउट्स थे सब क्लियर करवाए रिलेटेड टू CBSE पैटर्न और आज हम बहुत खुश हैं। We had invited under Secretary of State Board of School Education here so that he could settle down the confusion among the students regarding the new pattern. कॉलेज रोड त्राल पर आज हेवन गेट नामी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही रस्म के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर मंसूर अहमद और सिटीजन काउंसिल त्राल के सरबराह फारूक त्राली भी मौजूद थे। लोग पड़े हुए हैं, आप अपना कुछ भी जो भी आपको लगे कि आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हो उस फील्ड में आप चले जाइए। और खासकर जो लोग ड्रग्स के पीछे हैं उनसे मैं इतला करता हूँ, मेहरबानी करके ये सब आप छोड़ दीजिए। आप अपना कुछ भी बिजनेस, चाहे वो 100 ही रुपये आप दिन में कमा लो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। कठुआ के गंदियाल ब्लॉक के डेरा इलाके में रहने वाले मगरबी पाकिस्तानी पनाह गुज़ीरों ने मकामी इंतजामिया से गुजारिश की है कि उनके इलाके को भी तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। दफा 370 हटाने के बाद भी वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। सानू यहो परेशानियां दिखते थे, ना साडा कोई रस्ता बनया, ना साडी कोई नाली बनी थे, ना किसी ने कोई साडा ट्रांसफार्मर बत्ती दी सानू इन्नी प्रॉब्लम है। सानू बोलिया थोड़े 2 ट्रांसफार्मर लगणगे, इक्को लगे दा है। 2 साल होई सड़क बनी थी, 2 साल होई सानू खूख लहरे देते हैं। साडे कोई ना कोई मेंबर सुनता है ना कोई सरपंच सुनता है। सड़क बनी ही बहुत अच्छी बात है, सड़क बनी ही, पर उधर ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं निकाला इन्होंने और इस करके यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जिस कारण हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बुजुर्ग भी बीमार हो रहे हैं।